अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आपके पास जो सेट है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, टेबुलर फॉर्म में भी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है? व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी ना, इसका मतलब है कि आपने इसको किस फॉर्म में डिस्क्राइब करना है? वर्ड्स की फॉर्म में। जैसे कि आपके पास इस तरह से ABCD लिखा हुआ है, ये आपके पास टेबुलर फॉर्म है। इस तरह से आपने इसको आपने वर्ड्स में लिख देना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। जैसे कि उसने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर सेट होता टेबुलर फॉर्म में 5, 10, 15 आगे 20 अप टू सो ऑन, तो आप लोग इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब आप उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें तो ये आपके पास कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब आप उसे कोमास लगा के करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। अब सेट आपके पास टेबुलर फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। वो आपको बताएगा। अगर वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेगा तो वो आपको कहेगा कि इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करें। अगर वो टेबुलर फॉर्म में लिखेगा तो वो आपको ये भी कह सकता है कि आप इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में चेंज करें। अब एक्सरसाइज नंबर 1.7 हमने स्टार्ट की हुई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आपके पास ये उसने टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसने इसको किस में चेंज करने के लिए कहा है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में से चेंज करें। अब ये जो फर्स्ट सेट है, सेट ए जो है, इसको आप देखें तो ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। इस तरह से जब y सच डैट y आ जाएगा तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन को हम कल स्टडी करेंगे। अभी आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म रीड करेंगे। सेट बिल्डर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और कुछ सेट आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए, आपने उसको भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मतलब आपने उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है। जैसे सेट ए इज इक्वल टू 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है और 21 है। ज़रा आप रिमाइंड करें कि ये आपके पास कौन सा सेट है। अब आप लोग इसको देखें, ये आपके पास कौन सा सेट है? सेट ऑफ। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, मतलब आपने इसको वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ये कौन सा है? 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। अब हमने इसमें कंडीशन भी बतानी है कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है। तो नेक्स्ट 21 से नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा? 24। तो हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ 3 के मल्टीपल्स एंड सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 24। ठीक है, अब आपने इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें b इज इक्वल टू a से लेके m तक अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं। आप लोग ये इसको देख लें। अब इसका सेट क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में? b इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम a टू m आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास सेकंड सेट हो गया। b इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक है? a से m तक। तो आपने इसको वर्ड में डिस्क्राइब कर दिया। अब आपके पास थर्ड पार्ट है, c इज इक्वल टू वाई। इसको हम पढ़ते हैं सच डैट वाई सच डैट वाई। यहाँ x भी आ सकता है, x सच डैट x भी लिख सकते हैं, y सच डैट y भी लिख सकते हैं, या उन लोगों की मर्जी है, वो जो मर्जी लिखें। अब ई शो कर रहा है एलिमेंट है, किसके एलिमेंट हैं? ई फॉर इवन नंबर्स, यानी कि ये किसके एलिमेंट हैं? इवन नंबर्स के। अब इसका आप लोग सेट, इसमें उसने ये नहीं बताया कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स। बस, इसमें उसने ये नहीं बताया कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ एंड हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हम लोग लिखेंगे कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। हमें ई से देख के यही बस पता चला है।
अब इसमें जो डी सेट दिया हुआ है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों की बात हो रही है। मतलब ये कौन सा सेट है आपके पास, इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स कहाँ से लेके कहाँ तक है आप लोग इसमें देखें, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जब आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 0 यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, -20, और सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा, +20। ऐसे ही है ना। इसके सेंटर में बाकी नंबर आ जाएंगे, -1 -2 अप टू सॉन -20 तक चलेगा। इस तरह से यहाँ पे भी 20। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, सेट ऑफ, इसका कैसे सेट लिखेंगे, D इज इक्वल टू सेट ऑफ, इंटीजर्स की बात हो रही है तो इंटीजर्स लिख देंगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर कहाँ से हैं, -21 एंड लेस देन 21। -21 से ग्रेटर और लेस देन किससे हैं, 21 से। देखें यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आना था, 21, और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आना था, -21। तो -21 ग्रेटर किससे हैं, -21 से, और लेस देन किससे हैं, 21 से। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। 2 वाला पार्ट है 5 वाला, इसमें आपके पास ई सेट दिया हुआ है। ये कौन सी नोटेशन में दिया हुआ है, सेट बिल्डर नोटेशन में। इसमें वो क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट किसके हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर एंड, या और इसको पढ़ा जाता है एक्स। अब यहाँ पे कंडीशन गिवन है एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 50। नेचुरल नंबर हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 50 से लेस देन जो भी नंबर हैं, 50 भी उसमें इंक्लूड हुआ है क्योंकि इसके नीचे लाइन लगी हुई है लेस देन के नीचे, यानी कि इसमें 50 भी इंक्लूड है। तो अब हम इसको वर्ड्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू सेट ऑफ, नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल नंबर आ गया। ये रफ वर्क है आपके पास, ठीक है, इसको नहीं आपने नोट करना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन कहाँ से हैं, क्योंकि 50 भी उसमें इंक्लूड होगा, लेस देन नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 51। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 51 आ गया। पार्ट देखें, एफ देखें, एस जहाँ पे सेट एफ दिया हुआ है, एफ सेट क्या कह रहा है कि सेट ऑफ किसका है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, सोचें ज़रा, सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर्स तो हमने लिख लिया, लेकिन हमें ये पता है ये कहाँ एंड होगा, नहीं पता, इसलिए ये आगे डॉट डॉट शो कर रहे हैं कि ये आगे चलते जा रहे हैं। तो बस हम लोग यही लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ पे एंड हो रहे हैं बस। अब जो नेक्स्ट है वो जी सेट दिया हुआ है। जी सेट में उसने 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37 दिया हुआ है। ये कौन से नंबर्स हैं ना, तो ये किसी के मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये फिर आप लोगों के पास क्या है, आप लोग सोचें ज़रा कौन से नंबर हैं। 13 ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, 17 भी ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, इसी तरह 19 और 37 तक इसी तरह से चल रहा है। अब आप लोग बताएं कि वो कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, प्राइम नंबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर। लेकिन प्राइम नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 और नेक्स्ट 11 और फिर 13 और आगे ये सारे उसने लिखे हुए हैं। और 37 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 41। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, जी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने एफ इज इक्वल टू लिखना है, जी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11 एंड लेस देन, किससे लेस हैं, 41 से, लेस देन 41। ठीक है, यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा।
अब इसका एज वाला पार्ट है, इसमें 25 है, 30 है, 35 है, 40, 45, 50 एंड 55। अब आप लोग बताएं कि ये कौन सा सेट है। ठीक है, अब मैं इसमें देखूं तो ये मेरे पास 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो 5 के मल्टीपल्स कैसे लिखे जाते हैं? सबसे पहला मल्टीपल 5, 10, 15, फिर आगे 20, 25 और फिर आगे अप टू सॉन कहाँ तक 55 और फिर नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा 60। तो अब हमारे पास ये कैसे लिखा जाएगा? 8 इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5 of 5 अब ग्रेटर दैन 20 से ग्रेटर आ रहे हैं ना, ग्रेटर दैन 20 एंड लेस दैन 60। ठीक है, 60 से लेस हैं और 20 से क्या है? ग्रेटर हैं। और किसके मल्टीपल्स हैं? 5 के मल्टीपल्स ऑफ 5 ग्रेटर दैन 20 एंड लेस दैन 60। ये सारी हमने किस फॉर्म में लिखा है? इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। उसने कुछ सेट हमें टेबुलर फॉर्म में दिए हुए थे, कुछ सेट उसने हमें सेट बिल्डर नोटेशन में। जैसे ये आपके पास है तो ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। और ये कौन सी है? सेट बिल्डर नोटेशन है। और ये कौन सी है? टेबुलर फॉर्म है। और ये कौन सी है? सेट बिल्डर नोटेशन है। इस तरह से ये आपके पास कौन सी है, ये अब आप लोग गैस करें। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। 7 क्लास यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड करें। इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। अब सिंबल एलिमेंट का क्या होता है? ये जो मैंने यहाँ पे ये सारा सॉल्व किया है, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये भी इसका रफ वर्क है। तो आपने इसको क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ ये है, तो आपने यही बस नोट करना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें आपके पास सेट ए दिया हुआ है। ए सेट क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इस सेट को हम रीड कैसे करेंगे? ये आपके पास सेट गिवन है। ये कौन सी फॉर्म में है? सबसे पहले ये रिमाइंड करिए, टेबुलर फॉर्म में गिवन है। अब टेबुलर फॉर्म में जब सेट गिवन है, इसके कोई ना कोई एलिमेंट है। ऐसे ही 1 इस सेट का एलिमेंट है, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, 4 भी एलिमेंट है, 5 भी एलिमेंट है और 6 भी इस सेट का क्या है? एलिमेंट है। अब जो सेट ए के एलिमेंट होंगे उसे हम इस तरह से शो करेंगे कि ये इस सेट के एलिमेंट हैं। कौन से सेट के? सेट ए के एलिमेंट। और जो एलिमेंट नहीं होंगे हम इस तरह से उसके ऊपर लाइन लगा देंगे कि ये नॉट एलिमेंट है, यानी कि ये सेट के एलिमेंट नहीं हैं। किस सेट के एलिमेंट नहीं है? सेट ए के एलिमेंट नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 डैश दिया हुआ है और आगे ए लिखा हुआ है। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें वो कहता है आप बताएं 2 एलिमेंट है सेट ए का। तो देख के बताएं क्या 2 सेट ए में मौजूद है। तो इसका मतलब है 2 सेट ए का क्या है? एलिमेंट है। अब नेक्स्ट है 7 डैश ए। अब आप बताएं क्या 7 एलिमेंट है सेट ए का? 7 है सेट ए में? नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नॉट एलिमेंट। 7 एलिमेंट नहीं है ए का। किसका एलिमेंट नहीं है? सेट ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इस सेट में 7 मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोगों ने लिखा 7 नॉट एलिमेंट है सेट ए का। आगे 4 डैश ए। अब आप लोग बताएं 4 एलिमेंट है सेट ए का? 4 है इसमें मौजूद, तो हम लोग लिखेंगे 4 एलिमेंट है सेट ए का। इस तरह से आपने इसके रिमेनिंग पार्ट भी सॉल्व कर लेने। अब आप लोग अपनी बुक पे आ जाएं। आप लोगों की बुक पे ये एक ब्लॉक गिवन है, इसमें
लिखा हुआ है एन एम्प्टी सेट, जो आपके पास एम्प्टी सेट होता है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, आप लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट, अगर आपके पास कोई सेट आ रहा है वो एम्प्टी सेट है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो आप लोग या तो उसको इस तरह से शो करेंगे या आप लोग उसको इस तरह से शो करेंगे। अब अगर आप लोग इस तरह से करते हैं ना कि है तो ये एम्प्टी सेट ही है, अगर इसका मतलब है कि आपने इस सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट रख दिया, तो ये आपके पास रॉन्ग वे है। आप लोगों के पास करेक्ट वे क्या है, अगर आपने एम्प्टी सेट शो करना है या आप लोग ये यूज़ करें या आप लोग ये यूज़ करें, इस तरह से ये दोनों एम्प्टी सेट को शो करते हैं, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। एन एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट, जब उसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इस तरह से या इस तरह से। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल सेट, जो आपके पास एम्प्टी सेट होता है उसको हम नल सेट भी कहते हैं। इफ़ ए सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, अगर आपके पास कोई सेट है उसका सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, जैसे कि आपके पास ये सेट लिखा हुआ है, इसमें एक ही एलिमेंट मौजूद है बी, कोई और भी हो सकता है जैसे कि 1 हो सकता है। अब इसमें भी एक एलिमेंट है और इस सेट में भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। If a set has only one element then it is called singleton set, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। उसके बाद आप लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाएं। पेज नंबर है आपके पास 31, इसके एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसने सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 1, इज़ अ सेट और नॉट, वो कहता है आप बताएं कि ये सेट है कि नहीं है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये सेट है कि नहीं, अब हमने सेट की दो कंडीशन पढ़ी है, एक वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और एक वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब देखें 1 इसमें रिपीट हो रहा है, मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, डिफरेंट नहीं है। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अब 1 टू टाइम आ गया, इसका मतलब है कि ये सेट नहीं है, क्योंकि इसका द एलिमेंट ऑफ अ सेट ए आर नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या था, डिफरेंट था, ऐसे ही है ना। बिकॉज 1 कम ट्वाइस, 1 आपके पास कितनी दफ़ा आ गया, 2 दफ़ा, इसलिए ये आपके पास ए इज़ नॉट अ सेट, ए आपके पास सेट नहीं है। अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट दोबारा रिपीट हो जाए तो वो आपके पास सेट नहीं होगा। आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। यहाँ तक आप लोग अपना काम कंप्लीट करें अपनी नोटबुक पे। आज का आपका काम है, आपने एक्सरसाइज नंबर 1.7 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है आज की डेट लगा के। ओके, अल्लाह हाफिज़।